अप्रैल 2025 को दोपहर के 1:30 बजे वो लोग बेसारन वैली में घुड़सवारी कर रहे थे। एक साथ मिलकर फैमिली टाइम बिता रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। उनके साथ कई और टूरिस्ट भी थे। कुछ लोग हनीमून पर आए थे और कुछ उन्हीं की तरह फैमिली वेकेशन पर। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उन सब की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी और हमारा देश एक ऐसा नजारा देखेगा जिसे हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। वहां के लोकल वेंडर्स टूरिस्ट को अपनी चाय, मैगी, खाने पीने का सामान बेच रहे थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ लोग आर्मी के कपड़ों में हथियार लेकर चुपके से जंगल से निकले। पहले सबको लगा कि ये आर्मी का कोई ड्रिल होगा, क्योंकि कश्मीर में अक्सर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ऐसे ड्रिल्स होते रहते हैं। पर फिर बिना किसी वार्निंग के एक गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब पहला टूरिस्ट नीचे गिरा और उसकी दर्द भरी चीख उठी तो सबको समझ आया ये कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि उन सब पर एक अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक। अगले कुछ ही मिनट्स में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भागने लगे, छुपने लगे। लेकिन अटैकर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप्स को घेर लिया और वो उन टूरिस्ट से एक एक करके कलमा पढ़वाने लगे। नमाज आती है या नहीं ये पूछने लगे। एक एक करके वो अलग अलग टूरिस्ट को मारते गए और फिर उन्होंने मिस्टर राव के सर पर गन तानी और उनसे पूछा कि क्या वो हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने जैसे ही हिंदू कहा, उन टेररिस्ट ने उन्हें भी गोली मार दी। मिसेस राव का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वो उन टेररिस्ट से कहने लगी कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को तो मार दिया है, अब मैं और मेरा बेटा भी जीकर क्या करेंगे, तुम मुझे भी मार दो। और तब उस टेररिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ और मोदी जी को ये बताओ कि एक्चुअल में हम टेररिस्ट ने क्या किया है और कैसे किया है। टेररिस्ट चाहते थे कि ये बात बाहर आए और पूरे देश में एक डर का माहौल बन जाए। उन्होंने मिसेस राव को छोड़ा और आगे निकल गए। इसी बीच एक कश्मीर का लोकल आदमी, एक 28 साल का घोड़े चलाने वाला मुसलमान सैयद आदिल हुसैन, कुछ टूरिस्ट को उस समय हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। तभी वहां टेररिस्ट आ गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैयद आदिल हुसैन को समझ आ गया था कि ये टेररिस्ट आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने टूरिस्ट से फौरन वहां से भागने को कहा और ये कहते ही आदिल भागने की जगह बिना अपनी जान की परवाह किए टेररिस्ट से लड़ने चला गया। वो उससे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके उन टूरिस्ट को वहां से भागने का मौका मिल पाए। उसके टूरिस्ट तो वहां से बच के भाग गए, लेकिन टेररिस्ट ने उसे मार दिया। उसने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिनसे वो अभी कुछ ही देर पहले मिला था। इस पूरे अटैक में 28 लोगों की जानें चली गईं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो छुट्टी मनाने कश्मीर आए थे वो भी शहीद हुए हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को भी मार दिया गया। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ घूमने आए थे, टूरिस्ट थे। इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कोई अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए आया था, तो कोई मिस्टर राव की तरह अपने बीवी और बच्चों को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां दिखाने। जो लोकल्स मारे गए वो अपना घर चलाने के लिए काम पर आए थे ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। उनके लिए ये सिर्फ एक और काम का दिन था। जब ये न्यूज फैली तो तुरंत इस अटैक की जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप TRF ने ली। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने कहा कि उन्होंने ही ये अटैक कराया है। TRF लश्कर ताइवान का एक शैडो ग्रुप। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कश्मीर में आउटसाइडर्स को सेटल करवा रही है और वो ये कतई होने नहीं देंगे। लेकिन कौन आउटसाइडर्स? जो मुस्लिम नहीं है, क्या वो आउटसाइडर हैं? ऐसे कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरे रिलीजन का नाम बदनाम होता है। ये अटैक इंडिया पर है, इंडिया की सेक्युलर आइडियोलॉजी पर है। अटैक के बाद देश भर में गुस्सा उमड़ रहा है। पहलगांव के वो घोड़े, वो सेल्फी पॉइंट्स, वो छोटी छोटी खुशियां अब खून के रंग से लाल हो गई हैं। जहां लोग हनीमून मनाने जाते थे वहां अब लोग अपने पार्टनर्स का खून पोंछ रहे हैं। अब न जाने कितने लोग कश्मीर जाने से डरेंगे। वहां के कितने लोग जो टूरिस्ट के आने से कुछ पैसे कमा पाते हैं, उनका लाइवलीहुड चंद चुटकियों में चला गया। और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सफर करेंगे। अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे ये किसी को समझ में नहीं आता। ये जो अटैक हुआ है ये किसी हिंदू मुसलमान का अटैक नहीं है, ये नफरत का अटैक है। और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट होने चाहिए और कोई नहीं। क्योंकि हर रिलीजन में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। उसने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट मत होइए। ये टेररिस्ट अटैक एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है।
जिससे इंडिया में कम्युनल टेंशन्स बढ़ जाएं और हम आपस में लड़ते रहें। आई रियली होप हमारी गवर्नमेंट इन टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ेगी। दोस्तों, ये था पहलगांव अटैक्स का सच। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई। हम दुआ करते हैं कि उन सब की आत्माओं को सुकून मिले, शांति मिले। जय हिंद।